इनकम टैक्स और आईटीआर, ये नाम सुनते ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना? चलिए आज इसे सिंपल बनाते हैं। हम सब सुनते हैं कि आईटीआर फाइल करना चाहिए, पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? सिंपली पुट, इनकम टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स है जो सरकार हमारी अर्निंग्स पर लेती है, और इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आते हैं। इंडिया का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, मतलब सिंपल है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। इनकम कहीं से भी आए उसे टैक्स के लिए इन 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, इनकम टैक्स तो समझ लिया, पर ये इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर ये क्या होता है? आईटीआर बेसिकली एक फॉर्म है जिससे हम सरकार को अपनी इनकम और टैक्स का हिसाब देते हैं। लेकिन ये आईटीआर फाइल करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसके फायदे देखते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। आईटीआर नहीं भरने पर पेनल्टी लग सकती है। बेनिफिट 2, टैक्स रिफंड क्लेम करना। अगर टीडीएस ज्यादा कटा है तो आईटीआर से ही वापस मिलेगा। थर्ड, ये इनकम का ऑफिशियल प्रूफ है। लोन, क्रेडिट कार्ड या वीजा, सबके लिए ये क्रूशियल है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो उसे आईटीआर फाइल करके फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली, ये बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। अपनी इनकम का क्लियर पिक्चर मिलता है। तो आईटीआर किसे फाइल करना चाहिए? अगर इनकम लिमिट से ज्यादा है या रिफंड चाहिए तो ये मैंडेटरी है। तो हम जो टैक्स देते हैं वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? यही पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस पर खर्च होता है। मतलब आईटीआर फाइल करना सिर्फ लीगल ड्यूटी नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन भी है। तो हमारा टैक्स देश के फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। सवाल यह है कि हम मिलकर कैसा फ्यूचर बना रहे हैं? आईटीआर 1 यानी इनकम टैक्स का सबसे सिंपल फॉर्म, चलिए इसे समझते हैं। इनकम टैक्स फॉर्म को लेके कंफ्यूजन है? चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। इसका जवाब है आईटीआर 1, जिसे सहज भी कहते हैं। नाम से ही सिंपल है। तो ये फॉर्म कौन इस्तेमाल कर सकता है? इसके लिए 2 बेसिक शर्तें हैं। पहली शर्त, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब भारत का निवासी। और दूसरी जरूरी शर्त, कुल इनकम 50 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम इसमें चलेगी। सबसे पहले सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम इसमें शामिल हो सकती है। अगर सिर्फ एक घर से इनकम होती है तो वो भी इसमें अलाउड है। और हाँ, बैंक इंटरेस्ट जैसी अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम भी चलेगी। साथ ही 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो भी इसमें आ सकती है। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आईटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने पर भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। शेयर्स या प्रॉपर्टी से हुए कैपिटल गेन्स के लिए भी एक अलग फॉर्म लगता है। बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले लोग भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी तरह की फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट है तो भी ये फॉर्म नहीं चलेगा। और अगर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है या अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो साफ है, आईटीआर 1 का सबसे बड़ा फायदा इसकी सिंप्लिसिटी है, खासकर सैलरीड लोगों के लिए। तो जो लोग आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हैं, देखते हैं उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर से मिला फॉर्म 16 जरूरी है। इसके बाद अपना पैन और आधार तैयार रखें। सारे बैंक स्टेटमेंट्स और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स भी इकट्ठे कर लें। और आखिर में फॉर्म 26 AS से अपनी टैक्स डिटेल्स जरूर मिला लें। तो अब आईटीआर 1 की जानकारी है। क्या आप टैक्स फाइलिंग उतनी मुश्किल लग रही है?